हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग पास्ट के परफेक्ट सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखेंगे कि कैसे पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना होता है और किस तरह के सेंटेंस मिलेंगे जिसे हम पहचान पाएँ ताकि आसान हो जाए उन रूल्स को अप्लाई करना जो पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस हमें कैसे पहचानना है। तो पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस में बेसिकली दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला ये कि जब भी कोई काम ऐसा होगा, कोई भी काम उसके अंदर हो रहा है, वो काम आपको ऐसा लगेगा कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, कंडीशन में है, बट वो काम पीछे हो चुका और है नहीं बल्कि था उसे बोला जाएगा। यानी वो काम हो चुका था, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसमें कोई भी हिस्सा काम का बचा नहीं है। कुछ ऐसे जैसे ये लिखा है वाक्य, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो ये शुरू का सेंटेंस अभी ना देखें, इसको मैं सेकंड टाइप में बताता हूँ। पहले आप ये समझें कि ये सेंटेंस जैसे लिखा है मैं घर जा चुका था, तो ये पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है। मैं घर जा चुका था, तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे लिखा जाएगा आई, और उसके बाद हम लोग इसमें हैड का यूज़ करते हैं। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और ये हम लोग यहाँ पर इसे लगाते हैं जिससे पता चलता है कि ये काम पास्ट के सेंस में है और कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे हैड का यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद में वर्ब की फॉर्म लिखी जाती है और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और फिर जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं घर जा चुका था, तो आई हैड, और फिर गो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन, तो आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था। इस तरह से बात को हम कहते हैं। तो यहाँ पर हैड से हमें ये बताना होता है कि सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट में वो काम पूरा हो चुका है। तो पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, हमें इसमें दो काम मिलते हैं, यानी दोनों ही हमने पास्ट में किए हैं कि ऐसा करने से पहले या फिर ऐसा करने के बाद। दो तरह के आपको केसेस मिलेंगे। एक मिलेगा जैसे ये काम करने के बाद मैंने ये काम किया, दूसरा ये काम करने से पहले मैंने ये काम किया। जैसे यहाँ पर अभी जो टाइप देख रहे हैं वो सेंटेंस यही है कि यह समाचार सुनने से पहले, यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था, यानी इसको काम मैं पहले ही सुन चुका था, इस तरह से बता रहे हैं। दूसरा सेंटेंस में इस तरह से कि बारिश होने से पहले, यानी वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो हम एक काम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन एक काम होने से पहले, उसके भी पहले हम लोग वो काम कंप्लीट कर चुके थे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं, दो सेंटेंस मिलते हैं जिसे दो को सेंटेंस को पहले या फिर बाद शब्द से जोड़ा जाता है। तो इन दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको ये सेंस पता चलना चाहिए कि पास्ट में से काम कंप्लीट हो चुका था, तभी हम उसे पास्ट का परफेक्ट का तरीका अपनाकर उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी जो पास्ट का तरीका है उसे समझ ले क्या है। यहाँ पे भी आपको दो तरह से समझना है। पहला तरीका कि आपको अगर सिंपल सेंटेंस इस तरह से मिलता है, जैसे यहाँ लिखा है मैं घर जा चुका था, तो हम लोग इसमें करते हैं कि सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड आपको लगाना है। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी सिंगुलर या प्लूरल, किसी भी केस में हो, हमें दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग करना है। इसके बाद जो भी वर्ब लिखी जाएगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम लोग करते हैं। तो वर्ब की जो भी फॉर्म्स होती हैं वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये थर्ड फॉर्म को पता लगा पाएंगे और सही फॉर्म लिख पाएंगे। देन उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट पुट करना होता है। ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं वो लास्ट में पुट किया जाता है। तो ये तरीका है फर्स्ट पैटर्न, जो एक तरीके से ये कंटेम्प्रेरी है। लगातार हम इसे इसी तरह से सेंटेंस को यूज़ करते हैं, इस रूल को। एंड देन इसके अलावा एक तरीका है जिसमें दो सेंटेंस जुड़े होते हैं पहले और बाद से। अब ये तरीका भी समझिए क्या होता है। तो जब किसी सेंटेंस को पहले इस शब्द से जोड़ा जाता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो वाक्य बनेंगे। एक इस शब्द के पहले जो वाक्य है और उसके बाद इस शब्द के बाद में जो वाक्य है, तो दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य को पहले लिखा जाएगा, दूसरे को वाक्य को बाद में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो काम पहले हुआ है उस काम को पहले लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ है वो काम हम बाद में लिखेंगे। यह चीज़ क्रम का ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ है वो काम हम पहले करेंगे और जो काम बाद में हुआ उसे बाद में रखेंगे। बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर यूज़ करते हुए दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे टेंस का ध्यान रखना है कि पहले वाला सेंटेंस बनाया किस तरह से जाएगा। तो पहले वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे हमेशा पास्ट के परफेक्ट में। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बात। अगर बिफोर से हम सेंटेंस को जोड़ेंगे और ये शब्द आपको जो मिल जाए किसी में लिखा हुआ पहले, ये पहले लिखा है यहाँ पे इस तरह से, तो आपको वहाँ पे बिफोर शब्द यूज़ करना पड़ेगा दोनों को जोड़ने के लिए, बिफोर नाम का कंजंक्शन। लेकिन उसमें जो पहला वाला सेंटेंस होगा, यानी जो काम हमने पहले किया हुआ है, उसको हम पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। और बिफोर के बाद
जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो पास्ट का इनडेफिनिट सेंटेंस होगा। ध्यान रखना है, पास्ट का इनडेफिनिट सेंटेंस, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पुट करेंगे हम। तो ये तरीका होता है पास्ट के इनडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। तो यही तरीका हम लोग इन दो सेंटेंसेस जो जुड़े हुए मिलते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। लिखा है यहाँ पे कि तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था। तो इसमें एक वाक्य हमें पहले ट्रांसलेट करना होगा, दूसरा बाद में, लेकिन पहले हम कौन सा ट्रांसलेट करेंगे ये भी डिसाइड करना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको वही सेंटेंस पहले ट्रांसलेट करना है जिसमें जो काम पहले हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था। तो पहले मैं घर जा चुका था कि पहले वो आया? तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि मैं घर जा चुका था, यानी ये काम मैंने पहले किया है। तो इस सेंटेंस को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और लिखेंगे इसको पास्ट के परफेक्ट में। तो लिखा जाएगा आई हैड। हैड के बाद घर जाने की अंग्रेजी होती है गॉन, और घर के लिए लिखेंगे होम। तो आई हैड गॉन होम। अब एक वर्ड यूज़ करेंगे बिफोर, जिसका अर्थ निकलेगा पहले। तो बिफोर, और उसके बाद तुम्हारे आने के पहले कहा गया, तो तुम्हारे के लिए यू लिखा जाएगा और आने के लिए लिखा जाएगा केम। यहाँ पर केम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें बाद वाले सेंटेंस को पास्ट के इंडेफिनिट में बनाना है। तो यू के बाद वर्ब, जो कम वर्ब है COME, इसका हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे केम। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा बिफोर यू केम। ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट होगा। तो इस रूल को बार बार आप समझिएगा कि जब भी हमें बिफोर से ऐड करना है तो फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में, सेकेंड वाला सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बनना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें एक ही सेंटेंस है, पहले शब्द कहा तो गया है बट ये समय की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए, सेंटेंस में दो काम नहीं हो रहे हैं, इसमें काम एक ही हो रहा है, इसलिए ऐसा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। दो काम नहीं हुए हैं, इसमें एक ही काम हुआ है, तो इसलिए सेंटेंस भी एक ही है। यहाँ पर दो काम हुए हैं, एक आने के और यहाँ पर एक जाने के। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें यहाँ समझनी है। तो यहाँ पर एक काम ही है सिंगल, तो हम इसको वैसे सिंपली ट्रांसलेट करेंगे जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, वह की अंग्रेजी के लिए लिखेंगे ही, और ही के बाद में हम लगाएंगे हैड। हैड हमें सभी के साथ लगाना होता है, चाहे ही लिखा हो, चाहे शी लिखा हो, चाहे दे लिखा हो। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो हैड का हमें यूज़ करना ही है। हैड लगाने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे पहले ही कहा जा रहा, तो हैड के बाद हम लिखेंगे ऑलरेडी। ऑलरेडी लिखने के बाद में सुनने की अंग्रेजी होती है हर्ड, हियर, HEAR, हियर। तो हम यहाँ लिख देंगे हियर्ड, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हर्ड, जिसे हर्ड बोला जाता है। तो ही हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, इस तरह से सेंटेंस को हमें यहाँ पर लिखना है, ही हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। तो ये सेंटेंस ऐसा ट्रांसलेट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन, तुम्हारे आने से पहले मैंने यह काम समाप्त कर लिया था। तो इसमें भी देखिए दो काम है, मैंने ये काम समाप्त कर लिया था तुम्हारे आने से पहले। तो यहाँ पर मैंने काम समाप्त कर लिया था, ये काम पहले हुआ है, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो लिखेंगे आई हैड डन वर्क, आई हैड डन वर्क, या फिर आई हैड कंप्लीटेड वर्क, इस तरह से बोलेंगे। दिस वर्क, यह काम के लिए दिस वर्क, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैड डन दिस वर्क। इस तरह से लिखने के बाद बिफोर लिखेंगे, और बिफोर के बाद तुम्हारे आने से पहले, तो लिखेंगे बिफोर यू केम। पहले वाले की तरह ही तुम्हारे आने के पहले, यहाँ पर भी है तुम्हारे आने के पहले, तो बिफोर यू केम। इस तरह सेंटेंस को हम यहाँ लिखेंगे। द नेक्स्ट वन है कि वर्षा होने के पहले हम घर पहुँच चुके थे। वर्षा होने के पहले हम घर पहुँच चुके थे। तो हम पहले काम कौन सा हुआ हमारा, घर पहुँचने का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, हम लिखा है तो यहाँ लिखेंगे वी, उसके बाद हैड लगाएंगे, रीच्ड, REACHED, रीच्ड होम। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। वर्षा होने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर इट रेन्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेन अलग से नहीं लिखना है, रेन्ड एक शब्द होता है जिसका मतलब ही होता है बारिश होना। तो यहाँ पर हम उसके साथ में सब्जेक्ट को इट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि मौसम, दिन, समय, महीने, इन सब की जब भी बात होती है तो सब्जेक्ट इट से शुरू किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी वही काम करना है। तो बिफोर इट रेन्ड, इस तरह सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। द नेक्स्ट वन, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो गाड़ी पहले छूट चुकी थी, यहाँ पे हम गाड़ी के लिए लिखेंगे स्टार्टिंग में। अब जब यहाँ स्टेशन शब्द यूज़ किया गया है तो हम जनरली कंसीडर यही करते हैं कि ये रेलवे स्टेशन होगा, तो इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं द ट्रेन, और ट्रेन के बाद में हैड लिखेंगे। हैड के बाद छूट चुकी थी कहा गया है, तो यहाँ पर छूटने की अंग्रेजी होती है डिपार्टेड। एक वर्ड यूज़ करते हैं डिपार्च होना, डिपार्ट होना। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म में हमें लिखना हैड के बाद में द ट्रेन हैड डिपार्टेड, और बिफोर आई रीच्ड स्टेशन,
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। इस तरह से ये सेंटेंस सारे ट्रांसलेट हो जाएंगे और ये प्रोसेस आपको यूज़ करना इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ कि दो सेंटेंस अगर हमें जुड़े हुए मिले हैं, जिसमें पहले शब्द का प्रयोग है और दोनों ही काम ये पास्ट में हुए हैं, तो हम किस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका प्रोसेस आई होप कि सबने सीख लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट्स के थ्रू आप उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में आप उसका आंसर पा पाएंगे। तो ओके, थैंक यू, एंड नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।